तो मेरी आवाज़ आई थिंक सभी सुन पा रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो मेरा सबसे पहले तो मैं सादर अभिवादन करती हूँ आप सभी सदस्यों का। गायत्री मंच के माध्यम से जो हमें अवसर मिला है उसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि मैं अपना जो भी मेरा अनुभव है माता पिता होने के नाते और व्यवसाय में शिक्षिका होने के नाते, उसको मैं जो है बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगी, और कुछ प्रश्न मैं भी उठाना चाहूँगी, कुछ जो है उनके हल के साथ। संतान के प्रति माता पिता के क्या कर्तव्य होना चाहिए, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जो गुरुदेव हैं, परम गुरुदेव के मैंने जो है कुछ पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया, और वहाँ मैंने ये पाया कि जब हम अपना सांस्कृतिक जो गौरव है अगर हम उसे देखते हैं, तब वहाँ पर क्या चीज़ निकल करके आती है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है इस देश में, उसमें जन्मे नर रत्नों का इतिहास है। जो प्राचीन समय था उस समय किस प्रकार के नर रत्नों का पैदा हुए, घर घर में नर रत्नों की खान थी, और किसकी चमक कितनी है इसकी प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। अभिभावक ये प्रयत्न करते थे कि गर्भावस्था में पहुंचते ही बालक जो है वो महामानव की भूमिका में अवतरित हो, इसलिए इसकी शिक्षा उसी दिन से प्रारंभ हो जाती थी जिस दिन उसने गर्भ में प्रवेश किया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रही हूँ, तो क्या आप देख पा रहे हैं मुझे? कुछ समस्या है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे, इसलिए मैंने आपको पूछा है। मैं एडमिन से कहूँगी कि स्क्रीन पर अगर आप मुझे प्रोजेक्ट करें तो थोड़ा मैं देख पाऊंगी, क्योंकि मेरा एक शॉर्ट स्क्रीन इधर दिख रहा है। जी 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 जी, ओके ओके, थैंक यू। तो हाँ, मैं परम गुरुदेव की वाणी से ही शुरुआत कर रही हूँ कि कहाँ उन्होंने कहा, जब भी अभी हम मुझसे पहले भाई साहब ने ये कहा कि गर्भाधान संस्कार भी जो है एक महत्वपूर्ण संस्कार है, 16 संस्कारों की बात कही गई है हमारी संस्कृति में, उसका महत्व भी जान लिया जाए कि वो कितनी महत्वपूर्ण रही। कि उन दिनों में जो है अभिभावकों की जो शिक्षा है वो उसी दिन से प्रारंभ हो जाती थी जब से कि बालक का गर्भ में प्रवेश होता था, संतान का गर्भ में प्रवेश होता था। उदाहरण के लिए मदालसा ने अपने कुछ बालकों को ब्रह्म ज्ञानी बनाया, और कैसे बनाया कि जब तक कि वो गर्भ में रहे उनका चिंतन और चरित्र वैसा ही बनता चला गया। और इसी तरीके से हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। महाभारत से कुंती को देवगुणों से सुसज्जित संतानों की आवश्यकता थी, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को देव तत्वों से जो है रोम रोम ओतप्रोत किया, और इस तरीके से उन्हें सूर्य गुण संपन्न कर्ण, इंद्रपुत्र अर्जुन, धर्मराज का बेटा युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम और अश्विनी कुमारों से जो है नकुल और सहदेव की उत्पत्ति मानी गई। इसी तरीके से माता अंजनी का अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो उन्हें भी जैसे बालक की जो है इच्छा थी वैसे ही उन्होंने जो है तैयारी की, और राम काज कीन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम वाली क्षमता वाले हनुमान जी का जन्म हुआ। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ में इतिहास को जो है यहाँ खत्म करना चाहूंगी कि नचिकेता का एक बहुत उत्तम उदाहरण है हमारे इतिहास में मिलता है, जहाँ पर कि उनके जब पिता वाजीश्रवा ने जब सारी संपत्ति, सारे धन धान्य को लोक मंगल के लिए दान कर दिया, तब उन्हीं के इसी पुत्र ने, नचिकेता ने ये कहा कि पिताजी आपने सारा धन धान्य सभी त्याग कर दिया, एक प्रकार से आप इस परीक्षा में तो सफल हो गए, लेकिन फिर भी मोह त्याग की परीक्षा में आप सफल नहीं हुए। और मोह त्याग का मतलब था कि आप मुझे दान क्यों नहीं कर देते। तभी उनके पिता को ये एहसास हुआ, और उन्होंने अपने पुत्र को अपने से बढ़कर के आदर्शवादी देखा, और हर्षोल्लास से उनकी आंखें भर आई, और उन्होंने अपने पुत्र को महातपस्वी यमाचार्य के हाथों में दान दिया। और हम उसका परिणाम जानते हैं कि जो कठोपनिषद है, और वहाँ पर जो नचिकेता के संवाद हम उस बालक के पढ़ते हैं, जो आज तक जो है हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जो हमें जानना चाहिए, हर माता पिता को, हर उस दंपति को जो माता पिता बनना चाहते हैं, उन्हें कैसी संतान चाहिए, उसके लिए उनमें ये विचार होना चाहिए क्यों और कैसे। क्योंकि आजकल तकनीक का युग इतना है कि तकनीकी ज्ञान तो बिखरा पड़ा है, लेकिन उसे क्यों और क्या समझाने वाला कोई नहीं है। उसके लिए हमें जरूरत होगी बिल्कुल
अध्यात्म से जोड़ने की। हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से कितना जोड़ पाते हैं। तो ये कुछ जो प्रेरणादायी कहानियां हैं, विचार हैं, ये अभी भी प्रासंगिक हैं। वर्तमान में जहां तकनीकी युग में मानव मशीन हो गया है, वहां पर माता पिता की मशीनी रूपी दिनचर्या भी बच्चों के पालन पोषण पे उतना ही प्रभाव डालती है। तुम जैसे हो संतान वैसी ही होगी, इसको चरितार्थ करती है। संतान माता पिता के अनुरूप होती है। जैसी धातु होगी वैसे ही बर्तन बनते हैं। मतलब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि माता पिता के आचार, विचार, व्यवहार, भाषा पूर्ण रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। जब हम ये समझते हैं तो माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी शायद कहीं ज्यादा गुना होती है, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता को देखता है और सीखता है, उसके बाद बाहरी दुनिया से परिचित होता है। जब हम ये देखते हैं कि बाल्यकाल में बच्चा खाली बर्तन की तरह लगातार बातें करता है और आपसे जो है सवाल करता है, और माता पिता का जो महत्वपूर्ण कार्य वो वहीं शुरू हो जाता है कि इस खाली बर्तन को आप किस प्रकार से भरते हैं। और जब यही खाली बर्तन, जिसको ये बालक जो है जब अपनी युवा अवस्था में पहुंच रहा है, तब ये बालक अचानक से चुपचाप क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो खाली बर्तन आपने भरा था बचपन में, उसे बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। क्या आप अपने युवा अवस्था के बालक और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर पाते हैं? उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी कि तकनीक का युग कितना भी हो जाए, आजकल जहां डिजाइनर बेबी का चलन है, विज्ञान और तकनीकी ने इतनी प्रगति कर ली है कि डिजाइनर बेबी आ चुका है। लेकिन डिजाइनर बेबी चाहे हम मन चाहे बच्चे का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मन चाहे बच्चे का उत्पादन करने के बाद उसे मन चाहे रूप में ढालने के लिए माता पिता का संस्कारित होना, माता पिता की उसकी तैयारी होना बहुत ही आवश्यक है। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तैयारी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही मानसिक तैयारी महत्वपूर्ण है। जितना हम विवाह की तैयारियों में और जितना हम उच्च कुल के वर और वधु को ढूंढने में समय लगाते हैं, क्या उतनी ही तैयारी संतान को आने के लिए की जाती है? क्योंकि जो है तकनीक का जमाना है, विज्ञापन का जमाना है, तो हम विज्ञापन से ज्यादा सीखते हैं। और माता पिता स्वयं इसके लिए कितने तैयार हैं, ये कोई नहीं देखता। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसी पर जो है प्रकाश डालना चाहूंगी कि जहां बच्चों के पैदा होते ही शिक्षा की अंधी दौड़ शुरू होती है। हम क्या संस्कार दे रहे हैं उन्हें? क्या हमने बच्चे को अध्यात्म से जोड़ा? क्या हमने बच्चों को घर से संस्कार से जोड़ा? हम जो है वहां ध्यान देने की बजाय हम ये देखते हैं कि कौन सा जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है विद्यालय है जहां कर मेरे बच्चे को डाला जाए, और अंधी दौड़ में शुरू होते हैं। यहाँ पर खूब हम धन खर्च करते हैं, हम विद्यालय के बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरीके से संस्कारित होकर के निकलेगा। वहां मेरा माता पिता से ये निवेदन है कि आपका भी उसमें योगदान है। ये बालक, ये बच्चा, ये आपका अंश है, और आप कहीं बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसको किस तरीके से जो है इसको किस तरीके से पल्लवित किया जाए। उसकी ग्रोथ की जिम्मेदारी आपकी है। तो न केवल विद्यालय, परिवार और माता पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। इसीलिए बच्चों की शिक्षा जो है उसके साथ साथ दीक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए यदि आपका बालक खेल कूद में रुचि रखता है, आप अंकों की दौड़ में दौड़ रहे हैं, इसके मार्क्स उतने हैं, उसके मार्क्स उतने, आप बच्चों की तुलना कर रहे हैं, वहां आप अपने बच्चों के बाकी गुणों की उपेक्षा कर रहे हैं। और यही उपेक्षा जो है उसे जीवन में कई रूपों में झेलनी पड़ती है। बालक का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता। एक जो है अपने कार्य, अपनी जो उसकी अभिरुचि है, उसकी जो रचनात्मक क्षमता है, वो आप नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि आप एक अंधी दौड़ में हो रहे होते हैं। तो यहाँ माता पिता की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है कि पहले आप उस अंधी दौड़ में शामिल न हो। आप जागृत होंगे तो आपकी संतान को उस जागृत तरीके से देख पाएंगे। एक बहुत बढ़िया मैं उदाहरण देना चाहूंगी चार्ल्स डार्विन का। प्रसंग स्मरणीय है कि जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन आपने सभी ने नाम सुना होगा, बाल्यावस्था में जो है वो बहुत पढ़ाई से जी चुराते थे,
और कक्षा में कैद होने से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। हम आज भी कई बालकों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, कक्षा में बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या हम जड़ में जा करके उस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, जैसा कि डार्विन के समय हुआ, जो कि कई सालों पुरानी बात मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि वो उतनी ही प्रासंगिक आज है। जब डार्विन का मन नहीं लगा तो माता पिता ने उसको दूसरी पाठशाला में भर्ती करवाया। जब दूसरी पाठशाला में भर्ती करवाया तब वहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्राध्यापक आए और उन्होंने उस बालक को देखा। उसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बालक को देखा कि उसे जंगल और पेड़ पौधों से बड़ा लगाव है, और उन्होंने ये कहा कि ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये तो बालक है जो कि प्रकृति विशेषज्ञ के रूप में अपनी जो है योग्यता को ज्यादा अच्छे से साबित करेगा। और वो हुआ। डार्विन के सिद्धांत आज कई सालों बाद भी, उसके 100-200 सालों बाद भी उतने ही प्रासंगिक और उतने ही जो है पढ़े जाने वाले सिद्धांत हैं, जो कि हमारे विज्ञान के पाठ हैं। तो बालक को शिक्षा के साथ दीक्षा की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से मैं बालकों के समय की, जैसे मुझसे पहले जो भाई साहब आए उन्होंने कहा कि आप बालकों को समय दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आप अपने बच्चे को समय दीजिए। क्या होता है, जो बाल्यावस्था में चहचहाने वाले बालक जिन्हें आप चुप करवाते हैं, अरे बेटा चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो, वही बच्चा जब अपनी जो है युवा अवस्था में आता है, वो टीन एज में चल रहा होता है या उसको पास करके आता है, प्यूबर्टी को जैसे ही क्रॉस करता है, वो बच्चा आपसे बात करना बंद कर देता है, वो आपसे छुपाना शुरू कर देता है। क्या आप इस पर गौर कर पाते हैं? और ये सबसे बड़ी समस्या होती है माता पिता के साथ, कि जब बच्चा उनसे अपने विचारों को जो है प्रस्तुत नहीं कर पाता, जो भी कारण रहा हो। यहाँ पर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है, मैं कहना चाहूंगी कि पूर्ण समय दीजिए अपने बालकों को, अपने बच्चों को। आप धन अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो धन उस बच्चे की ग्रोथ के लिए नहीं जिम्मेदार है, उस धन के कमाने के कारण आप अपने बच्चे का समय जो है वो चुरा रहे हैं, तो उस धन की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। आप अपने युवा अवस्था में जाने वाले बालक और बालिकाओं से संवाद कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए और उनसे बात करिए। यहाँ पर जो है मैं गुरु माता जी श्रीमती भगवती शर्मा का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी कि यह जानने योग्य बात है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि विवाह से पूर्व उम्मीदवारों को पूरी तरह यह बोध करा देना चाहिए कि एक बालक 10 हाथियों से कम की देखभाल नहीं चाहता। जहां हम आज के युग में 10 से जो 1 से 2 बालक की जो हमारी संस्कृति हो गई है, तो जहां एक बालक 10 हाथियों से कम की देखभाल नहीं चाहता, खुराक भले ही कम हो, पर देख रेख के लिए श्रम और सावधानियां उतनी ही आवश्यक है। तो क्या आप अपने 1 या 2 बालक जो भी आपके हैं, उसके लिए आपकी इतनी तैयारी है? जिसको आप पालन पोषण करना चाह रहे हैं वो 10 हाथियों के बराबर है, तो क्या उसके लिए आपकी तैयारी है? अत्यधिक अपेक्षित है कि जितनी किसी फैक्ट्री को खड़ा करना, तभी फैक्ट्री उपयोगी होगी और आपका बालक सुसंस्कृत होगा। आपने अपने जीन्स उस बालक में हस्तांतरित तो किए हैं, लेकिन उनको खिलने, खुलने और पल्लवित होने का मौका आप ही ने देना है। यहाँ पर एक छोटा सा मैं जो है किस्सा और कहना चाहूंगी। मार्क ट्वेन जो थे, उन्होंने ये एक घटना उन्होंने अध्ययन किया कि कुछ अपराधी बालक का एक गिरोह था, 4 बालकों का, और वो उन्होंने क्या किया कि एक नील गाय को पकड़ा और उसकी जो है मार करके, उसकी खाल उतार करके एक जो भी व्यवसाय दुकानदार था उसको जा करके बेच दिया। अब वो क्या किया उन बालकों ने, उनको उसके जो भी दाम मिले और उनके दिमाग में ये आया कि उन्होंने उस दुकानदार की दुकान के पीछे जाकर के चोरी की और फिर से उसी खाल को ला करके बेचा, और इस प्रकार से उन्होंने उसी खाल को 4 बार बेचा। अब आप ये कहेंगे कि ये बालक तो अपराधी हैं। बालक अपराधी हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उनके अंदर क्या सकारात्मक गुण आप देख रहे हैं? बुद्धि का उपयोग देखिए आप, किस तरीके से बुद्धि का उपयोग करके और वो दुकानदार को जो है मूर्ख बना करके वो पैसा कमा रहे हैं। तो मार्क ट्वेन ने जब उनके बच्चों की परिस्थितियों और घर का और स्कूली जीवन को जब अध्ययन किया, तो वो बालक संपन्न घरों के थे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने धन कमाया,
बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या उस धन को कमाने के चक्कर में और उसके संदर्भ में क्या हम अपने बच्चों को उस धन के सही उपयोग के लिए तैयार कर पाए? क्यों? क्योंकि उन्हें आपने पूरा आराम दिया, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप बच्चों को मानसिक रूप से इस बदलते हुए समय के अनुसार तैयार कर पाए? तब उन्होंने जब तुलना की और ये देखा, तब उन्हें ये जो निष्कर्ष निकाला कि उनके घर में 15-20 मिनट भी कोई भी माता या पिता में से उन बालकों के पास कोई बैठ करके बात नहीं करता था। ये होती है संवाद की महत्ता। सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप 1 मिनट होमवर्क के लिए पूछे, अच्छा बेटा हो गया, ठीक है। कई विषयों पर आप अपने युवा अवस्था में होने वाले युवा अवस्था में जाने वाले बालकों से संवाद करिए। और बिल्कुल अंत में मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, प्रेरणात्मक व्यवहार। माता पिता की तरह क्या आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं बच्चों को प्रेरित कर सकता हूं या कर सकती हूं? आपका व्यवहार और आपका जीवन क्या आपके बालक के लिए प्रेरणा है? क्योंकि बालक सर्वाधिक रूप में उदाहरण से सीखता है। तो क्या आप बच्चों के जीवन में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं? क्या आपका व्यवहार उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है? आप अपनी संतान के लिए प्रेरणा बन पाते हैं? बच्चों के समुचित विकास के लिए पाठशाला तो है ही, लेकिन वो जो पाठशाला आप घर पर दे रहे हैं वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कहीं स्थान नहीं है, वो आप ही दे सकते हैं। जिस तरह अनुकूल जलवायु, मिट्टी और योग्य माली की देखरेख में छोटा सा पौधा बड़ा बनता है, वही वातावरण, वही तत्व आपको भी अपने बच्चे को देना होता है। हम सभी अपनी संतानों के लिए प्रेरणा बने, उनसे प्रेरणा ले। ये बिल्कुल दोनों तरफ से चलने वाला रोल होता है। एक बिल्कुल बहुत ही छोटा अभी की घटना मैं आपको बताती हूँ। युवा अवस्था में मेरी जो है बिटिया, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रही है, मैंने उसे अपना एक लेख दिया कि आप इसको लिख दो सुंदर जो है तरीके से, क्योंकि मुझसे 1-2 जगह गलतियां हुई। उसने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में मुझे ला करके दिया, बहुत हस्तलेखन सुंदर था, लेकिन मैंने ये देखा कि उसने 5-6 जगह गलतियां जो हैं की। मैंने उस पर प्रश्न डाला कि बेटा, मैंने आपको कहा था आप सुंदर लेखन करके लाइए, आप इतनी गलतियां क्यों करके लाई हो? उसका ये कहना था, माँ गलती आपने भी तो की थी। तब मैंने उसे कहा कि बेटा, गलतियों को दोहराव करना सीखना नहीं होता। आप एक की गलती को रिपीट करके आप सीखो नहीं, आप उसको अच्छे तरीके से लो, सकारात्मक तरीके से लो। किसी और की गलती को दोहराव करना सीखना नहीं होता। लेकिन जो मैंने सीखा वो मैंने ये सीखा कि जब हम ये कहते हैं कि 5 साल का बच्चा आपका अनुसरण करता है, तो मेरा 20 साल का बच्चा भी अनुसरण करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा हर उम्र में आपका अनुगामी होता है। इस तरीके से जो है आप जो कुछ भी करते हैं वहां पर जो है आपका बच्चा कब आपको देख रहा होता है आपको पता नहीं होता। और इस तकनीक के युग में जहां पर आपका बालक ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ऑनलाइन अपना मनोरंजन का साधन देख रहा है, जहां पर वो ऑनलाइन जो है सामान की खरीदारी कर रहा है, ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग है, आपका बच्चा सीधे कई लाखों विचारधाराओं के संपर्क में है। क्या आपने अपने बच्चे को उसके लिए तैयार किया है? वो किसी विद्यालय की जिम्मेदारी है। मैं मानती हूँ कि विद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, पर जहाँ विद्यालय खुले नहीं हैं, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या आप अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर चुके हैं? उन्हें निर्देशित करने की जरूरत होती है, उन्हें पूछने की जरूरत होती है कि आप क्या सीख रहे हो बेटा, इससे क्या मिल रहा है। आप उनसे संवाद स्थापित करिए। जब आप ये एक बार कह देते, एक नकारात्मक वाक्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार आपने ये कह दिया कि ये बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, मैं परेशान हूँ, आपने अपनी लाचारगी प्रस्तुत की। बच्चा खुश हो गया कि मैं इसके चंगुल से मुक्त हूँ। जब आप खुद हार मान चुके हैं, तो आप अपने बच्चे को जीत के लिए कैसे तैयार करेंगे? यहाँ पर प्रेरणा काम आती। हार न मानिए और न बच्चे को हारने दीजिए, साहस भरिए, सही संस्कार दीजिए। तो जन्मदाता होकर अपनी लाचारगी अपने बच्चों के सामने कभी भी प्रकट नहीं करिए, क्योंकि इस बात को वो बालक ताड़ जाते हैं और समझ जाते हैं हम अपने माता पिता के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये वाकये मेरे सामने बहुत हुए हैं। 20 साल के मेरे अध्यापन और अध्ययन के कार्यकाल में मैं ये देखती हूँ कि जब माता पिता मुझसे कहते हैं, मैडम ये तो सुनता नहीं है,
हमें पता नहीं क्या करता है, तब मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये कैसे हुआ। आज मेरा ही अंश, मेरा ही उत्पाद, और मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। माता पिता को इसमें बहुत ही ज्यादा अपना खुद का मूल्यांकन करने की जरूरत है। अत्यधिक लाड़ प्यार, अत्यधिक भौतिक सुविधाएं भ्रमित करती हैं। संतुलन लाइए व्यवहार में, भाषा में, सुविधाओं में। बच्चों में वांछित बदलाव या व्यवहार लाने के लिए माता पिता स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। माता पिता जो है बच्चों के शासक नहीं, सहायक बने। क्यों? क्योंकि जो माता पिता है वो आईना है अपनी संतानों का। आईना जितना साफ, स्वच्छ और भ्रम से रहित होगा, छवि उतनी ही सुंदर दिखाई देगी। तो छवि सुंदर चाहिए, उसके लिए आप अपनी तैयारी करें। न केवल आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, अपनी आध्यात्मिक तैयारी को भी पूरा रखें। आप जागृत होंगे तो अपने बच्चे को जागृत कर पाएंगे। आप चैतन्य हैं तो आप अपने बच्चे की चेतना को समझ पाएंगे। ये महती आवश्यकता है। और गायत्री परिवार का साहित्य और ये बहुत सारी जो मैंने चीजें यहाँ पर देखी और पढ़ी हैं, ये मुझे खुद प्रेरित करती हैं कि मैं अपने संतानों को मैं किस तरीके की एक परवरिश को दूं, किस तरीके से उनकी ग्रोथ में, उनकी वृद्धि में सहायक बनूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने समय काफी लिया। मैं आप लोगों के धैर्य की जो है प्रशंसा करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ परम गुरु जो हैं, सत्ता जो हैं, जिन्होंने मुझे ऊर्जा और वाणी दी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।